मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो जनाब प्रोफेसर गामदी साहब से भी यही मसला हुआ है। उन्होंने रुइया के लफ्ज को देखा कि भाई ख्वाब कहा गया है। भाई साहब, रुइया ख्वाब को नहीं कहते, रुइया का मंजर को कहते हैं। रुइयत से निकला है रुइयत, क्योंकि ख्वाब भी एक मंजर होता है, सीन होता है, इसलिए ख्वाब पर भी उसका इतलाक कर दिया जाता है। आप कहते हो ना मैंने सोते में एक सीन देखा है, अब को सीन का लफ्ज ख्वाब के लिए इस्तेमाल हुआ, लिहाजा जहां भी सीन का लफ्ज आ रहा है SCENE वाला सीन, सीन शीन वाला सीन नहीं भाई। दोबारा से मिसाल देता हूं, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग कि यार मुफ्ती साहब क्या इल्मी टेक्निकल बातें लेके बैठ गए। देखो, आपने ख्वाब देखा सोते में, आप किसी को जाके बता रहे हैं यार मैंने रात को मैं सोया और मैंने एक सीन देखा, तो अगला फौरन समझ जाएगा यहां सीन से क्या मुराद है, मंजर से क्या मुराद है, ख्वाब। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आके अब्बा को बताया इन्नी अरा फिल मनाम। अब्बा अरा रुयत से, रुयत हिलाल है ना, रुयत हिलाल, वहां से अरा का लफ्ज निकला है, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। अब्बा मैंने ख्वाब में अरा देखा, तो जो चीज देखी उसको अरबी में कहेंगे रुइया, मरईयुन के माना में। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अब्बा मैंने ख्वाब में अरा रुइयत की। आगे अब्बा ने कहा कि तुम्हारी जो रुइयत है, ला तक़सुस रुइया का, जो तुम्हारी रुइयत है, जो तुमने देखा है वो किसी से बयान मत करना। यहां जो चीज देखी गई है वो ख्वाब में देखी गई थी, इसलिए उसको रुइया से ताबीर किया गया। दोबारा से, मेरा ख्याल है बात पेचीदा हो गई है, बहुत आसान करके समझाता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अब्बा के पास आए, यहां तक समझ में आ गया? एक एक स्टेप करके समझाऊंगा, अभी भी समझ में ना आए ना तो फिर पुलिस ही आपको समझा सकती है, क्योंकि इल्मी जब दलाइल होते हैं ना तो बहुत लोगों की मेंटल लेवल पे आके समझाना पड़ता है तो वो समझते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम, यहां तक समझ में आ गया? और थोड़ी देर अब्बा के पास आए। अब्बा कौन थे? याकूब अलैहिस्सलाम। ठीक है, कहने लगे ए अब्बा रअयतु, मैंने देखा, अहदा अशरा कौकबन, 11 सितारे, वशम्सा वल कमर, और सूरज और चांद। 11 सितारे देखे और एक सूरज और एक चांद। रअयतुहुम, दोबारा रुइयत के लफ्ज को दोहराया, मैंने देखा, ली साजिदीन, के ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो जो चीज उन्होंने ख्वाब में देखी, यहां सर्फ और नहव के तालिब इल्म बैठे हुए हैं, जो देखी हुई चीज है उसको रुइया कहा जाता है। मरई फ़ुअला मफ़ऊलुन के माना में है ये, जैसे कातिल कत्ल करने वाला, जिसको कत्ल किया जाए मकतूल। समझते हो कि नहीं समझते? तो राई देखने वाला, रअयतु मैंने देखा, रुयत हिलाल का लफ्ज़ याद रखें, मरईयु या रुइया वो चीज जिसको देखा जाए। तो जिस चीज को देखा जाए उसको सीन कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में मंजर कहते हैं कि बड़ा अच्छा मंजर। तो यहां याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने रुइया का लफ्ज इस्तेमाल किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद बताया कि मैंने देखा है। तो जो देखी हुई चीज को किससे ताबीर किया जाएगा? रुइया से। अब चूंकि वो ख्वाब में देखा था तो हम कहेंगे यहां रुइया वो मंजर है जो ख्वाब में आया है, जागती हालत में नहीं आया, क्योंकि पीछे बयान ख्वाब का चल रहा है। लेकिन हर जगह इससे ख्वाब ही मुराद ले लेना, इसकी कोई दलील नहीं है। तो अब बनी इसराइल में आप अल्फाज देखें, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने जो आपको रुइया, जो आपका रुइया था, जो मंजर था मेराज में, जो मंजर, वो हमने बनाया है लोगों के लिए आजमाइश। लोगों के लिए क्या बनाई? आजमाइश। ये आजमाइश का क्या मतलब है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी कोई अचंभे की बात होती है ना और पैगंबर वो दावा करें तो अवाम के लिए आजमाइश होती है कि इंकार करते हो या इकरार। ख्वाब अचंभे की बात है, बोलते क्यों नहीं? अगर नबी बताते मुझे ख्वाब आया है तो ये आजमाइश बनती है लोगों के लिए। मुशरिकीन कहते आ गया होगा भाई, ख्वाब में कोई आसमान पे भी जा सकता है, ख्वाब में बैतुल मक़दिस भी जा सकता है, ख्वाब में पैगंबरों की इमामत भी हो सकती है,
خواب میں پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، سارے آسمانوں کی سیر ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی مجھے آج کسی نے میسج بھیجا کہ میں نے خواب میں عمرہ کیا ہے، تو اب میرا عمرے کا پروگرام بن رہا ہے اس خواب کی بیس پہ. میں نے کہا آپ کے پاس اگر ویسے عمرے کے پیسے ہیں، حالات ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ عمرہ کریں، خواب کی بیس پہ آپ عمرہ نہ کریں. وجہ اس کی یہ کہ میں نے بہت سے لوگوں کو خواب میں 4 شادیاں کرتے ہوئے، لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اپنے آپ کو خواب میں 4 شادیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس بیس پہ انہوں نے صبح 4 کا نام لیا اور ہڈی پسلی 1 ہو گئی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے اتنا زیادہ آج کل جو ہے نا، اتنا زیادہ خواب کو، ٹھیک ہے اس کی بھی ایک حقیقت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو نیک خواب ہے، رؤیا کا اطلاق بہت دفعہ خواب پر ہوتا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ کہہ لینا یہ ٹھیک نہیں. میں یہ علمی بات کو ختم جلدی کر رہا ہوں تاکہ آگے ٹاپک پہ ہم آئیں. تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کے جو رؤیا ہے نا، رؤیا اس خواب، 3 قرینے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں خواب مراد نہیں ہے. پہلا، ہم نے اس کو آزمائش بنایا. خواب کبھی بھی آزمائش نہیں بنتا. مشرکین کے لیے ماننا آسان تھا، بھائی آ گیا ہوگا خواب. یہ آزمائش جب ہی ہے کہ جاگتی حالت میں آپ یہ دعویٰ کریں کہ ہوا ہے. تو مشرکین کے یہ ممکن نہیں ہے کہ سیکنڈوں میں جا کے کوئی 7ویں آسمان کی سیر کر کے آ جائے اور بیت المقدس بھی جائے. تبھی حضرت ابو بکر نے فوراً مانا اور یہ چیز حضرت ابو بکر کی فضیلت کا ذریعہ بن گئی. دوسری دلیل، قرآن کہہ رہے وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس